आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये जो डीआई है वो मेमोरी बेस्ड पेपर से लिया गया है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या बोल रहा है, द गिवन बिलो टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज in HR department in 4 different companies, namely A, B, C, and D, and also given the difference between the number of employees in HR and finance departments in these 4 different companies। तो कंपनीज यहाँ पे कौन कौन सा है, ए है, ए बी सी एंड डी, 4 डिफरेंट कंपनीज है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्या है दिया गया, एच आर डिपार्ट, अच्छा इन कंपनीज में 2 डिपार्टमेंट्स है, एच आर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग डेटा दिया गया है यहाँ पे। तो एच आर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, एक्स प्लस 300 है कंपनी ए में। कंपनी बी में अगर बात करें तो ये वाई है, कंपनी सी में 500 है, कंपनी डी में जेड स्क्वायर प्लस 380 है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है किसके बीच में, एच आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एच आर डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। बट यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है एग्ज़ाम में, एक्चुअली जब इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करना तो लिख लीजिए इसको। ये हो गया 240, ये हो गया 100, यहाँ पर 480 है। अच्छा, डिफरेंस अगर सिर्फ ये बोल रहा है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन एच आर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एच आर डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि एच आर माइनस फाइनेंस या फाइनेंस माइनस एच आर, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। वो डिपेंड कर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय एच आर डिपार्टमेंट में ज़्यादा है या कम है, किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। लेकिन जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, जो एक और टेबल यहाँ पर जो दिया गया है उससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एच आर डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो से हमें पता चल रहा है यहाँ पे, कंपेयर कर सकते हैं हम कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस में ज़्यादा है, किस डिपार्टमेंट में। जैसे अगर हम बात करें कंपनी ए के लिए जो रेशियो दिया हुआ है एच आर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, वो 4:7 है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि एच आर डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, कम है, किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और डिफरेंस तो दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना वो लिख लेते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे ना। 4:7 का रेशियो क्या है, 4:7। रेशियो के अनुसार कितना का अंतर है, 3 यूनिट का, और यहाँ पर एक्चुअल अंतर कितना का, 330 का। तो 3 यूनिट का वैल्यू 330 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से 11 33 होता है, तो 110 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 यूनिट, तो 11 चौक 44, यानी 440 हो जाएगा एच आर डिपार्टमेंट में, कंपनी ए के एच आर डिपार्टमेंट नंबर ऑफ 440, और यहाँ पर 11 7 77, यानी 770। और फिर से कंपनी बी की अगर बात करें तो रेशियो के अनुसार जो है एच आर और फाइनेंस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 3:5, और अंतर कितना का इसमें, डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट का है रेशियो के अनुसार। तो उस 2 यूनिट का वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, तो 120 यानी 12 3 36, 360 यहाँ पर आ जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360, और 12 5 60 यानी 600 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर तरह से कंपनी सी की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पर रेशियो ने देखकर वो बोला पी ग्रेटर देन क्यू। तो पी ग्रेटर देन क्यू, इसका मतलब क्या वो कहना चाह रहा है, एच आर डिपार्टमेंट पहले है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है रेशियो के अनुसार, यानी रेशियो का फर्स्ट टर्म जो है वो एच आर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड टर्म फाइनेंस डिपार्टमेंट को। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है क्या कि एच आर डिपार्ट इस कंपनी सी में एच आर डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ज़्यादा है, किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो अगर ये 500 है और डिफरेंस 100 का है, तो यहाँ कितना, उससे कम 100 कम हो जाएगा, यानी ये 400 हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंपनी डी के लिए 8:5 का रेशियो है, तो डिफरेंस कितना का, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का वैल्यू 480 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 3 48, यानी 160। तो 16 8 128, यहाँ कितना हो जाएगा, 1280, और 12 5 60, 1280 हो गया। 1 मिनट, 16 8 था ना यहाँ पे, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया था, 160, तो 16 85 800 यहाँ हो जाएगा। अब चाहेंगे तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो वेरिएबल के फॉर्म में अगर दिया हुआ और एक्स वाई के फॉर्म में अगर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1280 में से 380 घटाएंगे तो 900, यानी ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, जेड स्क्वायर का वैल्यू 900 होता है, जेड इज इक्वल टू +-30, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात किया यहाँ पे, तो जेड का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन में, यहाँ पे
क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस डी का है वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए सी डी। एचआर डिपार्टमेंट कंपनी ए सी डी, तो ए सी एंड डी 440 यहाँ पे, 500 ये है और 1280 ये है। तो 400 और 500 900 440 और 500 कितना 940, 940 में 1280 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20 1 21 और 80 और 40 120, तो यानी 2220 यानी 2220 एवरेज निकालना है। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 21 और 3 चौका 12, 740 होगी यहाँ पे। और दूसरा क्या था, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी सी एंड डी 600 400 1000 और 800 1800 बटा 3 करेंगे तो कितना 600 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है 140 का। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन कंपनी डी, तो कंपनी डी ये है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट इज 66.66%, यानी फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होता है 2/3। तो 2/3 क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन, एक मिनट, कंपनी डी में लिख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा कंपनी डी में टोटल एचआर डिपार्टमेंट में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, एचआर डिपार्टमेंट में 1280 है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में 800 है। अब इसको क्या है यहाँ पे, एचआर डिपार्टमेंट में यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में डिवाइड किया इसको। और अच्छा, आगे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें पढ़ लेते पहले क्या कर रहा है वो। एचआर डिपार्टमेंट नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट इज 2/3 मोर देन द नंबर, 2/3 मतलब 66.66% मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन इन द सेम डिपार्टमेंट बोला है। मतलब एचआर डिपार्टमेंट में ही जो पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज है उससे ये 2/3 क्या है, ज़्यादा है यूजी अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो 1280 है और 66.66% यानी 2/3। अगर ये 3 होगा यानी 2/3 है तो इसका मतलब क्या होता है, 2/3 से बढ़ना मतलब अगर ये 3 होगा तो अगला क्या होगा, 2 ज़्यादा होगा इससे, तो 5 यूनिट ये हो गया। यानी 5 3 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 1280, तो 16 8 128 होता है, यानी 1 यूनिट हो जाएगा 160, तो 16 85 यानी 800 ये हो जाएगा और 16 3 48 यानी 480 ये हो गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन का जो अगला स्टेटमेंट जो है इसमें बोल रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में भी मेंशन किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट में करा है क्या कि जो यूजी और पीजी, तो उसको भी यहाँ पे यूजी एंड पीजी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। यहाँ पे करा है क्या कि एंड द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय यानी ये 100 होगा तो 40% कम उससे यानी ये 60 हो जाएगा। रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से यूजी और पीजी का, ये हो जाएगा 5 दूना 10 3 दूना 6, तो 3 और 5 का रेशियो 5 3 8 यूनिट का वैल्यू 800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा कितना 300 और ये हो जाएगा 500। अभी क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीजी एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो पीजी एम्प्लॉय एचआर में कितना है 480 और फाइनेंस में 500 है, तो 500 इधर और 480 इधर, तो 980 हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कर रहा है इस डे का, इसमें बोल रहा है क्या कि इन कंपनी सी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आर इंटरचेंज्ड। तो कंपनी सी में अगर हम रेशियो चेंज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज हो जाएगा यहाँ पे। मतलब एचआर ये कंपनी सी है, ठीक है ना, एचआर और फाइनेंस। तो एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट अभी प्रेजेंट में कितना है 500 है, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में कंपनी सी में, और 400 क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अगर हम इसको रेशियो का चेंज करना मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा 400 और यहाँ हो जाएगा 500। आगे वो क्या बोला है, आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद 40% ऑफ द एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट आर सीनियर एम्प्लॉयज एंड द जूनियर एम्प्लॉयज इज 50% मोर देन द सीनियर एम्प्लॉयज इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन कंपनी सी। अच्छा,
मतलब इन दोनों में ही जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है, जूनियर और सीनियर इस तरह से डिवाइड किया यहाँ पे, जूनियर एम्प्लॉय और सीनियर एम्प्लॉय, यहाँ भी जूनियर एंड सीनियर। तो HR डिपार्टमेंट में जो है करा कि 40% एम्प्लॉयज़ क्या है, सीनियर है। तो 400 का 40% मतलब 4×4 = 160 यहाँ हो जाएगा। तो 160 अगर सीनियर है तो 240 क्या हो जाएगा, जूनियर। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है 500, यानी आफ्टर इंटरचेंजिंग द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना 500 है। ये तो बहुत ईजी था समझना, इसमें तो कुछ ज़्यादा है दिक्कत नहीं यहाँ पे। जूनियर और सीनियर, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 50 जूनियर एम्प्लॉय जो 50% ज़्यादा है किस सीनियर एम्प्लॉय से, तो सीनियर एम्प्लॉयज़ को अगर 100 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा, उससे 50% ज़्यादा, यानी ये 150 हो जाएगा। रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, 5 से 3 और 5 से 2, 3 2 5 यूनिट का वैल्यू 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, तो ये 300 हो जाएगा और ये 200। अभी क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज़ इन कंपनी सी। तो HR डिपार्टमेंट में 160 है सीनियर एम्प्लॉयज़, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीनियर एम्प्लॉय 200 है। तो 200 और 160 कितना हो जाएगा, 360। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी। HR डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी बी, तो कंपनी बी ये है, HR डिपार्टमेंट 360 एम्प्लॉय है। कंपनी बी HR डिपार्टमेंट 360 एम्प्लॉय है। उस कह रहा है कि 3/5 ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर हायर लेवल। तो 3/5 360 का कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 72 पंचे होता है 360, तो 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 7 3 216 एम्प्लॉय क्या है, हायर लेवल, HL से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर उसके बाद क्या बोला है, हाँ 3/5 जो है वो क्या है, हायर लेवल का है, एंड द रिमेनिंग एम्प्लॉय, तो 360 में से 216 इधर आ गया, तो बचा कितना, 144 ना। बचा हुआ एम्प्लॉय में जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर। तो मिडिल ऑर्डर एंड MO एंड LO, और रेशियो दिया है 7:5 का, तो 7 5 12 यूनिट का वैल्यू 144 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 × 12 1 करें 144, तो 12 7 84 ये हो जाएगा मिडिल ऑर्डर, और 12 5 60 ये हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला है आगे, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में बात हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बी में कितना है, 600 है। इस 600 में जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे, 25% ऑफ द एम्प्लॉयज आर हायर लेवल। इधर आते हैं अब, करा है क्या कि कंपनी बी के पहला तो जो पार्ट था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, HR डिपार्टमेंट से लेकर इन्फॉर्मेशन दिया गया था। दूसरा यानी जो अब जो स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है क्या कि कंपनी बी के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है जितना, उसका 25% क्या है, हायर लेवल है, यानी इस 600 का 25% मतलब 1/4, तो ये 150 जो है वो क्या है, हायर लेवल एम्प्लॉय है। तो बचा हुआ एम्प्लॉय कितना हो गया, 450। इस 450 में बोल रहा है कि 2 लेवल में डिवाइड किया गया, एक्स एंड वाई लेवल। ठीक है, एक्स एंड वाई लेवल एम्प्लॉयज जो है किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में है, यानी 4 ये है और ये 5 ये है, तो 5 4 9 यूनिट का वैल्यू 450 हो जाएगा। तो 9 5 45, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 50। तो ये हो जाएगा 50 चौका 200, और ये हो जाएगा 50 पंचे 250, तो 200 और 250। अभी ये आगे क्या पूछा हमसे, द टोटल नंबर ऑफ मिडिल लेवल HR एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ मिडिल लेवल HR एम्प्लॉय एंड एक्स लेवल फाइनेंस एम्प्लॉय टुगेदर इन बी। अच्छा, मिडिल लेवल HR एम्प्लॉय, तो मिडिल लेवल HR एम्प्लॉय, तो HR में मिडिल लेवल कितना है, 84 है, 84, और एक्स लेवल फाइनेंस एम्प्लॉयज, तो ये 84 हो गया, और ये एक्स लेवल 200 है, तो 284 के बारे में बोला कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ HR एंड फाइनेंस एम्प्लॉयज इन कंपनी बी। तो टोटल एम्प्लॉय कितना है, HR में 360 और फाइनेंस में कितना है, 600, तो 600 और 300 900, 360 कितना हो जाएगा, 960, यानी 284 960 का कितना परसेंट है वही निकालना है हमें। 0 से 0 का काट दिए, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 एकम 4, और 4 से 24 का 96, 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 2 से कट जाएगा 12,
तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है ना यहाँ पे, 71/5/12, यानी कि कितना हो जाएगा, 70 पंचे होता है एक 350 और एक पंचे 5 तो 355। 355 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा, 12 दूना 24, बचा कितना 24 6 30 और 5 यानी कि 11 बच गया। 12 नमा 108 होता है, तो 29 तो आ ही रहा है यहाँ पे, नहीं 29 रहा है तो किसके नज़दीक में है ये, क्योंकि 29 से ज़्यादा ये वैल्यू बड़ा आ रहा है ना यहाँ पे 115, तो 12 नमा 108 हो गया, बचा कितना 7। डेसिमल दे करके जीरो देने का जरूरत भी नहीं आगे, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू पहले बोलते कटेगा तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 29 क्या है, किसके नज़दीक में होगा, 30% के नज़दीक में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इस डी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है क्या, 40% ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट कंपनी ए आर फीमेल। अच्छा, 40% ऑफ द एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट कंपनी ए, तो कंपनी ए के एचआर डिपार्टमेंट में 440 एम्प्लॉयज है, कंपनी ए के एचआर डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय 440 है, इसमें इसका 40% क्या है, जो फीमेल एम्प्लॉयज है, यानी 440 का 40% क्या हो जाएगा, 44 जीरो परसेंटेज से जीरो जीरो तो कर जाएगा, तो 44 गुने 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, तो ये फीमेल है इतना 176, तो बचा कितना 60% इसका क्या हो जाएगा मेल, यानी 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26 264 एम्प्लॉय जो है मेल है एचआर डिपार्टमेंट में कंपनी ए के। उसके बाद क्या बोला, आगे बोला एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी ए इज 3:4। कंपनी ए के एचआर डिपार्टमेंट से इतना है 440 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मेल हो गया 176 और फीमेल नहीं, फीमेल एम्प्लॉयज 176 है और मेल एम्प्लॉयज 264 है। अभी ये दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया वो क्या किसको लेकर के, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर के, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय टोटल कितना है कंपनी में 770, और रेशियो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल का दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ 3 और 4 का रेशियो दिया हुआ है, नहीं 4 3 7 यूनिट का वैल्यू 770, तो 7 से 11 7 से 77 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 110, तो यहाँ 11 33 330 11 चौक 44 440 यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या बोला, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर इन कंपनी डी। अच्छा, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर इन कंपनी डी। अच्छा, कंपनी डी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 1280 और 8 यहाँ कितना है 800, तो 12 8 20 यानी 2080 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। कंपनी डी के बारे में बात करें तो कंपनी डी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए 2080, और इन टोटल में जो है मेल और फीमेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3:1 का, यानी 4 यूनिट का वैल्यू जो है 2080 है, तो 4 पंचे 20 और 20 चौक 80 कितना 500, हाँ 1 मिनट, हाँ 4 पंचे 20 और 20 चौक 80, यानी कि 500, 1 यूनिट का वैल्यू 520 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू यानी 1560 यहाँ पर हो जाएगा मेल, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 520। ये मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ की बात किया हुआ, डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया। अभी पूछा कि करें क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी ए एंड कंपनी डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड डी कंपनी डी। Find the difference between total number of male employees in HR and फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। हाँ, तो टोटल नंबर सीधा कहना चाहिए उसको कि इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी ए में जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वो पूछ रहा है, तो एचआर डिपार्टमेंट में कितना है टोटल नंबर ऑफ मेल 264 यहाँ पर है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी ए में मेल 330 है, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला करके 3 और 2 500 और 64 और 30 94, तो 594 इधर हो गया, और कंपनी डी में टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ कितना है 1560, तो 1560 यहाँ पर हो गया, अंतर कितना का 10 में से 4 गया 6, और 15 में से 6 गया 9 गया 6, और 14 में से 5 गया तो 9 966, तो
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।